जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। मैं हूं अभी वोरली में, वोरली मुंबई में। और ये एक ऐतिहासिक जगह है, बाबा साहब की जिंदगी से जुड़े हुए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैं आपको एक एक करके पूरा दिल्ली से मुंबई आया हूँ सिर्फ बाबा साहब के इतिहास और उनके काम और उनकी जो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा और जो जितना भी उनसे रिलेटेड, बाबा साहब से रिलेटेड और बुद्धम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके सामने में मेरे साथ में है। यहाँ पर ये बौद्ध विहार है और इधर मेरे बाजू में जो यहाँ अभी बताएंगे सर डिटेल में, एक बौद्धि वृक्ष है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे यूपी में, हमारे नॉर्थ इंडिया पीपल का पेड़, उसको बौद्धि वृक्ष के रूप में जाना जाता है क्योंकि जो ज्ञान मिला तथागत बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, तो उसकी स्थापना भी उन्होंने की यहाँ पे। और पूरा एक गढ़ है जय भीम का। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुनील मक्खन है जी। और हमारे यहाँ सतीश चौहान जो है, उनके साथ में मिलकर हम लोग सब काम करते हैं यहाँ बाबा साहब का जी। बोले वर्ली वर्ली तो बाबा साहब का घर था। हाँ। ऐसे बाबा साहब भी मानते थे जी। तो उस तरह से यहाँ हमारे यहाँ आदरणीय आर्यन चौहान जी थे जी। अभी उनका देहांत हो गया, तो उन्हीं के माध्यम से ये जो बिहार बना है, ये बाबा साहब का पुतला है। तो बाबा साहब ने जो पेड़ लगाया था बुजुर्ग, उसका भी वो देखभाल होती है। या बहुत सारे एक्टिविटी होती है जो बुद्धिज्म के माध्यम से चलना चाहिए, तो वो यहाँ हो रही है। और बाबा साहब, ये तो वर्ली तो बाबा साहब का गढ़ है, बाबा साहब की मूवमेंट का गढ़ है, या ना साहब? जी जी जी। तो बाबा साहब तो आने ही थे। हाँ। और ये यहाँ के जो चौहान मास्टर जी, जो हमारे नगर सेवक थे माजी, जो अभी गुजर गए, हाँ। तो उनके माध्यम से बहुत सारे धर्म या सामाजिक कार्य का भी बहुत उन्होंने किया यहाँ पूरे इधर। अभी जो चैत्य भूमि है, हाँ। बनी है, हाँ। तो उनमें उनका बहुत योगदान था। अभी जो चैत्य भूमि बनी है, जैसे सातारा में भीमाई की जो समाधि बनी है, वो भी उनके माध्यम से बनी है। उन्होंने उसको बहुत योगदान किया है। तो मेरे ख्याल से सतीश चौहान जी ये तो बहुत बड़ी आपको ये बताएंगे माहिती। सर बाबा साहब कोई ऐसे बुजुर्ग हैं अभी इस वॉली में जो लाइव हो अभी, मतलब हैं प्रेजेंट में, जिन्होंने बाबा साहब को देखा हो? ऐसे कोई अभी आपके कॉलोनी, क्योंकि पूरा बाबा साहब का गढ़ है, कोई ऐसे बुजुर्ग हैं अभी जिन्होंने बाबा साहब को देखा हो? अच्छा, थे तो बहुत सारे। अभी उनका ढूंढना होगा, क्योंकि है अभी बहुत सारे हैं। क्योंकि आधे तो 99% तो निकल गए, क्योंकि गुजर गए। अभी है बहुत एकदम। देखिए, हमारी कोशिश होगी कि अगर बाबा साहब को जिन्होंने किसी ने देखा हो, क्योंकि ये बाबा साहब का पूरा गढ़ है, यहाँ पर कई हजार लोगों की संख्या है और टोटली वो प्योर बुद्धिस्ट जिसको कहते हैं, उस तरह के पूरा यहाँ पे बहुजन समाज रहते हैं। और हमारे साथ में दूसरे साथी हैं जो इस बौद्ध विहार का पूरा देख रेख और संचालन करते हैं। क्या नाम है सर? सतीश रघुनाथ चौहान। सतीश रघुनाथ चौहान जी। सतीश ना, सतीश रघुनाथ चौहान जी। हाँ, तो अभी उनसे बात करेंगे, वो और ज्यादा अच्छे से बताएंगे। वो पूरा इधर अपना इसका ट्रेडिंग करते हैं पूरा का। तो आप थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में, बाबा साहब के बारे में। जय भीम। मैं सतीश रघुनाथ चौहान, डॉक्टर अंबेडकर भवन ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए और बाबा साहब की मूवमेंट जो यहाँ से चालू हुई वर्ली से, तो मैं आपके चैनल का दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वर्ली में आए, उनके हाथों से वर्ली में बोधि वृक्ष की स्थापना हुई। बाबा साहब को यहाँ पे लाते समय स्वर्गीय आर्यन चौहान मास्टर ने बहुत साहस और धाड़स दिखाई। वर्ली बाबा साहब का बाल्य किला है। यहाँ पे बाबा साहब की चलवल और मूवमेंट यहाँ पे अभी तक चालू है। साथियों, मेरे साथ हैं सतीश रघुनाथ चौहान जी, जो यहाँ चेयरमैन हैं बौद्ध विहार के। तो पूरा
बाबा साहब के मूवमेंट को यहाँ चला रहे हैं और पूरा दिन पूरे समाज को जागरूक करने के साथ साथ बाबा साहब के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उनसे आप जानेंगे। सर बताइए कि आपका जो ये एरिया है वर्ली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं कल एक दिन पहले विजिट करके गया पहले, तो पूरा जितना भी आपका अपार्टमेंट का एरिया, जितने लोग रहते हैं, हर कॉलोनी के बाहर बुद्धा और बाबा साहब और जो हमारे महापुरुष हैं सबके स्टैचू वहां लगे हुए हैं। तो आप ये क्या क्या कनेक्शन है बाबा साहब का इस जगह से, क्योंकि यहाँ की मूवमेंट दूसरे एरिया से कहीं बहुत ज्यादा आगे दिखती है मुझे। यहाँ पे बाबा साहब का मूवमेंट, बाबा साहब का बाल्य किला से नाम से जाना जाता है। बाबा साहब खुद यहाँ 1953 साल में यहाँ पे बाबा साहब खुद आए थे। बड़ी लगन से और जिद्दी से हमारे पिताजी स्वर्गीय आर्यन चौहान मास्टर ने यहाँ पे उनको लाया। उनके सामने ही बाबा साहब की जयंती उन्होंने यहाँ पे की। बाबा साहब की यहाँ पे बहुत बड़ी सभा भी हुई ये मैदान पे, इसलिए इस जगह पे बाबा साहब के पदस्पर्श से पावन हुई भूमि है, इसलिए यहाँ पे बाबा साहब की मूवमेंट और बाबा साहब के विचार हर हर घर में पहुंच गए हैं। लेकिन सर मेरा एक सवाल है महाराष्ट्र के ऊपर थोड़ा सा है कि मैं जो महाराष्ट्र जो घूमा हूँ मुंबई, और पहले भी मेरा आना जाना रहा है क्योंकि मैं फिल्म लाइन से हूँ, तो बॉम्बे लगातार टच में रहा हूँ। यहाँ पर जिसको जय भीम वाला बोलते हैं, बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, यानी आई मीन SC ST OBC खासतौर से, वो मैं जो देखता हूँ तो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जानता है सब है, लेकिन 22 प्रतिज्ञा में सीधा लिखा है कि आप हिंदू के देवी देवता भगवान को नहीं माने, ऐसे बाबा साहब ने बोला है और लिखा है। लेकिन जब मैं इधर देखता हूँ तो यहाँ पे जो गणेश का जो है, गणेश के प्रति जो लोगों की आस्था है वो उतनी ही दिखती है जितना बाबा साहब और बुद्धिज्म के प्रति। तो इसमें बदलाव बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिखता, इसके पीछे क्या कारण दिखता? अब कैसे कि बाबा साहब के जो विचार है, जो विचार जिसको आत्मसात करने के हैं वही वो आत्मसात करते हैं। जब बच्चे पढ़े हुए सबके साथ मिलजुल के सब काम करते हैं तो इसमें बोधरेशन नहीं डालते हैं। मतलब एक तरीके से मैं ये मान के चलूं बैलेंस करके चलते हैं। बैलेंस, हाँ, बैलेंस करके चलते हैं। अगर सर को थोड़ा हिंदी वीक है तो वो थोड़ा बीच बीच में मैं अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि उनको सुनेंगे और मराठी में भी बोलेंगे, जितना मेरे को समझ आएगा तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। आप मराठी बोल सकते हैं अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है, या जितना हिंदी आ रहा है उतना बोल सकते हैं। और जैसे बाबा साहब 1953 में आपने बताया यहाँ पर आए, तो यहाँ आने के पीछे क्या कारण था कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन उस समाज की थी यहाँ पर, और फिर उन्होंने यहाँ आने के बाद ये स्पीच दिया, ये बोधि वृक्ष लगाया, इससे कितना ऊर्जा मिली यहाँ के लोगों को? मेरे पिताजी जी बाबा साहब के अंगरक्षक थे। जी। बाबा साहब को लाने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था। मेरे पिताजी बाबा साहब के यहाँ जाने के बाद राजगृह के ऊपर चढ़ के अंदर गए, क्योंकि बाबा साहब को यहाँ पे लाने का ही था 1953 में। यहाँ पे बड़ी बाबा साहब की बड़ी सभा थी, बोधि वृक्ष की स्थापना करने की थी, तो बाबा साहब को यहाँ पे कैसे लाने का? देखिए साथियों, आप ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं, ऐसे शख्स आपको अभी जो स्पीच दे रहे हैं, जो बता रहे हैं बाबा साहब के बारे में, उनके पिताजी बाबा साहब के अंगरक्षक थे। तो यानी कि उनके पिताजी तो बाबा साहब के बहुत नजदीक ही रहे होंगे, और उनके पिताजी ने बाबा साहब के मूवमेंट को बहुत सारा उनके साथ डिस्कस किया होगा। तो ऐसे ऐसे शख्सों को हम ढूंढ करके अपने चैनल के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को लाने पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ सर बोलिए। तो राजगृह के ऊपर चढ़ के बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब को बोले, बाबा साहब आपको वर्ली में आने का है, क्योंकि बाबा साहब के पैरों का दर्द, और वो बीमार भी थे। लेकिन बाबा साहब क्या बोले
कि मेरा कार्यकर्ता आगे आने चाहिए। पुजारी मरे तो मरे, लेकिन मेरा कार्यकर्ता आगे आना चाहिए। इसलिए बाबा साहब टैक्सी में बैठ के वर्ली में आ गए। वर्ली में जैसे आए बाबा साहब, इतना माहौल उनके पास खड़ा था उनके पाँव पड़ने के लिए कि टैक्सी वाले को पैसा देने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था। उस भीड़ में ही टैक्सी वाला चला गया किधर। और बाबा साहब जैसे जैसे वर्ली बीडीडी चाल में आए, वैसे वैसे लोग उनके पाँव सर रखने लगे। वैसे ही वो बाबा साहब अंबेडकर मैदान में आए, पूरा मैदान लोगों से भर गया। उनके हाथ से बोधि वृक्ष की स्थापना हुई। बुद्ध वंदना यहाँ पे बड़ी जोरों से हुई। बाबा साहब के विचार और बाबा साहब के पदस्पर्श से पावन हुई ये भूमि आज वर्ली में एक नामांकित हो गई है। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आ गए, इंदिरा गांधी लेके, अटल बिहारी वाजपेयी लेके, राजीव गांधी लेके, वीपी सिंह, काशीराम, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके बाबा साहब के पुतले को पुष्पांजलि नमन करके यहाँ से अपना विधायक काम शुरू किया है। बाबा साहब के नाम से जाने वाली ये वर्ली बीडीडी चाल आज भी वैसी ही है। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, 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 जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, 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 जय भीम। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।